हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। ये जो राज्य विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक होता है, जिसमें अगर हम बात करें एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, जिसमें हमने विधान परिषद के बारे में चर्चा कर रखी है। अब हम विशेषकर बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिना टाइम बर्बाद किए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं विधानसभा पर, लगभग 20-25 मिनट की क्लास है, जिसमें हम विधानसभा के साथ साथ हम यूपी में विधानसभा की सीटों के बारे में और यूपी में 18वीं विधानसभा, और मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। ये जो राज्य विधानसभा है ये जो निकला है संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान का एक आर्टिकल है 168। ये जो आर्टिकल 168 है ये राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी देता है। राज्य विधान मंडल यानी अगर पूछे राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है तो संविधान का आर्टिकल कौन सा है? 1। इस आर्टिकल का मतलब है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यानी अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, इस आर्टिकल का मतलब है यानी राज्य विधानमंडल का मतलब राज्य विधान यानी आर्टिकल 168 में तो राज्य विधानमंडल दिया गया है। और अगर बात करें राज्य विधानमंडल का अर्थ क्या है तो राज्य विधानमंडल के ये 3 मतलब निकल के आते हैं। एक है राज्यपाल, दूसरा है विधान परिषद और तीसरा है विधानसभा। यानी अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की तो इस विधानमंडल का अर्थ क्या है? तो विधानमंडल का अर्थ है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। हमने राज्यपाल पढ़ लिया है, विधान परिषद पढ़ लिए। अब जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है विधानसभा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है तो आंसर हमारा 6 होगा। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 में है। लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये लिखा किस आर्टिकल में? अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 168। इस आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, और जिन हम 6 की बात करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी हमने पहली क्लासों में दे रखी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूपी, इसके बाद में अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद करें हम कर्नाटक की, और कर्नाटक के बाद की बात करें हम बिहार की, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। और ये लिखा किस आर्टिकल में है? ये लिखा है 168 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप सभी को पता है यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। और महाराष्ट्र में कितनी है विधान परिषद की सीटें? 78। अगर हम वही बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 75। और बिहार की बात करें, बिहार में भी विधान परिषद की सीटें कितनी है? 75। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 58, और तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें हैं 40। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों ये सीटें आती हैं और ये राज्य आते हैं। कितने राज्यों में हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये कहाँ लिखा है? तो ये आर्टिकल 168 में लिखा है। हमने बात कर ली राज्यपाल के बारे में, हमने बात कर ली विधान परिषद के बारे में। आज जिस सदन के बारे में चर्चा होने वाली है वो है विधानसभा।
मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 170, 170। ये 170 जो आर्टिकल है, इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में जानकारी दे रखी है। अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 170 की, इसमें विधानसभा की संरचना दे रखी है, यानी विधानसभा के संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी दी गई है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? 170। इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 बात लिखी हुई है कि यूपी में या किसी भी राज्य में अधिक से अधिक विधानसभा की सीट है। यहाँ लिखा हुआ है अधिकतम विधानसभा सीट, 500, और इसी में लिखा हुआ है कम से कम विधानसभा सीट 60 हो सकती है। क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल 170 में? अधिकतम विधानसभा की सीटें 500 तथा कम से कम 60 हो सकती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है, लेकिन वहीं हम बात करें, क्या कोई ऐसा राज्य है जिसकी सीटें, विधानसभा की सीटें 60 से भी कम हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिसमें हम बात करें 60 से कम, यानी 60 सीट से कम, कम 60 सीट से कम सीट वाले राज्य, अगर हम इसके बारे में बात करें तो राज्य तो हैं 3। अगर बात करें 3 और एक है आपका यूटी। अगर 3 राज्यों की बात करें तो एक तो है आपका गोवा और एक है दूसरा है मिजोरम। तीसरा है सिक्किम। जो चौथा है यूटी, वो है पुदुचेरी। यानी ये वो राज्य हैं जिनकी सीटों की संख्या 60 से कम है। अगर हम गोवा के बारे में बात करें तो गोवा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 सीट है। यहाँ पर कितनी सीट हैं? 40। अगर यही हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में सीट कितनी है? यहाँ भी 40 दे रखी हैं। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में विधानसभा की सीट कितनी है? 32। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, जिसे पुदुचेरी है, इसमें विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 30 है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम है। तो एक तो ये गोवा है जिसमें 40 सीटें, एक मिजोरम है जिसमें 40 सीटें, सिक्किम है जिसमें 32 सीटें और पुदुचेरी है जिसमें 30 सीटें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। यहीं हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं। 500 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सीटें 500 से तो कम है लेकिन सबसे ज़्यादा हैं। अगर वहीं हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ज़्यादा सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम यही बात करें अधिकतम सीटों की,
यानी अधिकतम सीटों की अगर हम बात करें कि अधिकतम सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य, अगर हम बात करें सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं तो वो कौन सी हैं, कितनी हैं? 403 वर्तमान 2025 के अनुसार। यानी 2025 में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी राज्य 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। सभी में अगर राज्यों को देखा जाए सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश के पास हैं, 403 सीटें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यूपी की विधानसभा की बात करें, ये जो यूपी की विधानसभा है इसकी गठन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम संविधान के साथ साथ हम बात करने वाले हैं यूपी के संविधान सभा के गठन की, क्योंकि जब यूपीएसआई का पेपर होगा तो उसमें यूपी की विधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अध्यक्ष भी पूछेगा, मुख्यमंत्री भी पूछेगा, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें और विधानसभा का गठन भी पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें 403 सीट हैं। यही हम बात करें यूपी की विधानसभा के बारे में। अगर हम यूपी की विधानसभा के बारे में बात करें तो ये जो यूपी की विधानसभा है, यूपी की विधानसभा ये जो यूपी की विधानसभा है, अगर हम इसके गठन की बात करें तो सबसे पहले 1937 में यूपी की विधानसभा का गठन हुआ था। यानी यूपी की विधानसभा का गठन कब हुआ? सबसे पहले तो यूपी की विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, 1937 में पहली बार आम चुनाव भी हुए थे भारत में, तो उसी समय यूपी की विधानसभा का भी गठन हुआ। अगर यही हम बात करें कि आज़ादी के बाद यूपी की विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। यानी ये आज़ादी से पहले है। यूपी की विधानसभा का गठन पूछेगा पहली बार कब हुआ? 1937 में हुआ था, जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। अगर आपसे पूछे आज़ादी के बाद यूपी की विधानसभा का गठन कब हुआ, तो आज़ादी के बाद यूपी की विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वहीं पर हम बात करें कि यूपी की विधानसभा का गठन हो गया 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया। यानी 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया।
जैसे ही उत्तराखंड बनाया तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उत्तराखंड बना था तो उससे पहले यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 9 नवंबर 2000 से पहले, 9 नवंबर 2000 से पहले यूपी में विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट 425 थी। यानी जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय यूपी में विधानसभा की सीटें 425 थी। 9 नवंबर 2000 के बाद यूपी में विधानसभा की सीट 403 है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन आते हैं कि 9 नवंबर 2000 को जब यूपी के 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया तो 9 नवंबर 2000 से पहले यूपी में विधानसभा की सीटें 425 थी, लेकिन इसके बाद में यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी रह गई, 403। इसका मतलब यह है कि 22 विधानसभा की सीटें कहाँ चली गई, उत्तराखंड में चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमने यूपी का देखा है। यूपी की विधानसभा का गठन देख लिया है, आज़ादी के बाद यूपी की विधानसभा का गठन देख लिया। जब 8 मार्च 1952 को यूपी की विधानसभा का गठन हुआ तो उस समय यूपी में 425 सीट थी, लेकिन जैसे ही 9 नवंबर 2000 को यूपी से 13 जिले काटकर उत्तराखंड अलग किया गया तो उस समय उसी के बाद यूपी में 403 विधानसभा की सीटें रह गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अगली जो पॉइंट है वो ये है कि भले ही यूपी का गठन हो गया, यूपी की विधानसभा का गठन हो गया, यूपी की विधानसभा का भले ही गठन हुआ, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि यूपी में भले ही विधानसभा की सीटें, भले ही यूपी में विधानसभा की सीटें 403 हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले में हैं। तो यूपी के प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य हैं। कितने हैं? 12 सदस्य। यानी सबसे ज़्यादा यूपी में किस राज्य से विधायक चुन के आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ से आते हैं वो क्या है? प्रयागराज। अगर वहीं हम बात करें कि यूपी के वे ज़िले जहाँ से सबसे कम आते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे कम सदस्य, तो सबसे कम जो आते हैं वो 3 जगह से आते हैं। एक तो है आपका श्रावस्ती, दूसरा आपका महोबा, तीसरा है चित्रकूट। इन तीनों जगह से 2-2 सदस्य आते हैं। कितने कितने? 2-2। तो यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज जिले में हैं 12, और प्रयागराज के बाद में सबसे कम सीटें, सबसे कम सीटों वाले जो ज़िले हैं यूपी के, वो है श्रावस्ती जिससे 2 विधायक चुन के आते हैं, एक है चित्रकूट जिससे 2 विधायक चुन के आते हैं, और एक है मेरे प्यारे दोस्तों महोबा जिससे 2 विधायक चुन के आते हैं। तो हमने ये यूपी की सीटों के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं कि यूपी की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि बात यहीं से आती है।
क्वेश्चन में पेपर यहीं से बनता है। भले ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनका इलाज नहीं है, लेकिन रोकथाम की जा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें यूपी की, यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अगर हम बात करें यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी सबसे पहले यूपी की विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यूपी की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर हम बात करें कि यूपी में सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों का जिसके बारे में हम बात करें सबसे ज़्यादा बार जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं यूपी में। और हम दूसरे की बात करें तो वो हैं आत्माराम गोविंद। ये भी कितनी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? 3 बार बने हैं। यानी सबसे ज़्यादा बार जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो एक तो आपके केसरीनाथ त्रिपाठी हैं और दूसरे हैं आत्माराम गोविंद। ये सबसे ज़्यादा बार हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यूपी के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी रहे। तो जो सीएम भी रहे हैं वो हैं श्रीपति मिश्र। ये श्रीपति मिश्र हैं, ये यूपी के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं हम बात करें आगे यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष 2025, ये हैं सतीश महाना। यानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है यूपी के? वो हैं सतीश महाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये विधानसभा अध्यक्ष आपकी समझ में आए होंगे। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बनता है विधानसभा अध्यक्ष? मेरे प्यारे दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के ही सदस्य साधारण बहुमत से अपने में से ही किसी को क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बना लेते हैं, वो अध्यक्ष होता है। वहीं अध्यक्ष में हम बात करें सबसे पहले यूपी के विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, आत्माराम गोविंद। वहीं हम बात करें ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी रहे तो वो है श्रीपति मिश्र। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष जो 2025 चल रही है वो कौन है? अध्यक्ष सतीश महाना। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में ये अध्यक्ष आए होंगे। आगे हम बात करें यहीं पर कि ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ये मुख्यमंत्री कौन बनते हैं?
लेकिन मुख्यमंत्री की अलग क्लास होगी, उसमें ही सारी चीज़ें बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष के बारे में हमने जानकारी दे दी। अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 170, यानी हमने सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें बताई हैं और सबसे कम, पहला पॉइंट तो ये है। आगे है इसी आर्टिकल में विधानसभा की संरचना, यानी विधानसभा की अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि इस संरचना में ये है कि चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, कौन वोट डालता है और कौन यहाँ पे आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 170 है ये सीधा स्पष्ट ये कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। चुनाव कैसा होगा? चुनाव प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता वोटिंग करती है, जनता सीधे वोटिंग करती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस प्रत्यक्ष चुनाव को एक प्रक्रिया दी, एक नाम दिया गया जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी क्या नाम मिला है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इस मेथड से ही चुनाव होता है। और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का हिंदी में मतलब होता है अग्रताही विजेता। यानी इसका मतलब क्या होता है? अग्रताही विजेता। अग्रताही विजेता का मतलब यह है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा वही इधर चुनाव जीत जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा वही इधर चुनाव जीत जाएगा। यही कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रताही विजेता। जो ज़्यादा वोट लेके आएगा वो इधर चुनाव जीत जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद में जब पहली बैठक होती है तो यहाँ इसके हिसाब से ये देखा जाता है कि जिस हम विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, इस विधानसभा में जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है उस राज्य में। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो या फिर वो चाहे विधानसभा का सदस्य हो। लेकिन बहुमत कहाँ होना चाहिए? विधानसभा में होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 में जो चुनाव हुए वो 18वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी वो? 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में। इस 18वीं विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो यहाँ शुरू हुआ था ये चुनाव 10 फरवरी को और ये ख़त्म हो गया था 7 मार्च 2022 को। यानी 10 फरवरी को शुरू हुआ और 7 मार्च को ये चुनाव ख़त्म हो गया। ख़त्म हुआ जब वोट खुले तो वोट खुलने में पता चला कि जो बीजेपी है इसकी 255 सीटें आई, 255। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की, इसकी सीटें आई 111 और जो तीसरे नंबर पर रही थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस की जो सीटें आई थी वो थी 2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2022 का आंकड़ा है जो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस विधानसभा में जब सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली? बीजेपी को मिली। बहुमत था और बहुमत होने के नाते योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी जी ने
25 मार्च 2022 को यूपी के सीएम की शपथ ली। यानी 25 मार्च 2022 को योगी जी ने सीएम पद की शपथ ली 2022 में। तो ये तो हमारी 18वीं विधानसभा है और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये जो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव में अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी चुनाव जीत करके आई थी? कितनी? 47। ये भी क्वेश्चन नया बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने देखा होगा, ये हमने 18वीं विधानसभा की बात की। यही हम आगे बात करें, हमने आर्टिकल 170 की बात की। अगर हम आगे बात करें, संविधान का आर्टिकल है 172। इस आर्टिकल 172 में जानकारी दे रखी है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा। विधानसभा से संबंधित उसके कार्यकाल को लेकर के अगर कहीं पे जानकारी दे रखी है तो वो संविधान का आर्टिकल कौन सा है? 172। इसमें विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल की जानकारी है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इस बात का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है? संविधान का आर्टिकल कौन सा? 172। और इसी आर्टिकल में विधान परिषद के संबंध में जानकारी दी गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। इस तरीके से एक सदस्य का पूरा कार्यकाल होने में 6 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए यहाँ से निकाला गया है कि विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 173 की, ये जो आर्टिकल 173 है, इसमें राज्य विधानमंडल यानी विधान मंडल के सदस्य की योग्यता की जानकारी देता है। यानी विधानमंडल के सदस्य की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन बनेगा विधानमंडल का सदस्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा गया है नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ली हो। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है यदि विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है यदि विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु
30 वर्ष होनी चाहिए। यही जो अगला पॉइंट है ये लिखा हुआ है, आगे की योग्यता की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की योग्यता की जिम्मेदारी किस पर छोड़ी गई है? संसद पर छोड़ी गई है। इस बात का उल्लेख, यानी आपसे ये पूछेगा विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो योग्यता दे रखी है, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 173 में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वहीं बात करें संविधान के आर्टिकल 189 के बारे में, आपने संविधान का जो आर्टिकल है पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 100। अगर हम आर्टिकल 100 के बारे में बात करें, ये जो आर्टिकल 100 है ये संसद के बारे में दर्शाता है, यानी गणपूर्ति कोरम के बारे में। किसके बारे में? ये कोरम के बारे में बात करता है, ये गणपूर्ति के बारे में बात करता है, ये केंद्र के संसद के संबंध में। वहीं हम बात करें राज्य विधानमंडल के संबंध में, तो संविधान का जो आर्टिकल है वो है 189। ये जो आर्टिकल 189 है इसमें गणपूर्ति के बारे में जानकारी दे रखी है। गणपूर्ति या कोरम के बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये जो गणपूर्ति है, ये जो कोरम है, इसमें जानकारी दे रखी है कि बैठक करने के लिए, बैठक तभी होगी जब उसका गणपूर्ति या कोरम 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, यानी जो भी अधिक हो, यानी आपसे पूछेगा राज्य विधानमंडल का गणपूर्ति कोरम कितना होता है, तो राज्य विधानमंडल का जो गणपूर्ति कोरम होता है वो 1/10 या 1/10 या 10 होता है। वहाँ ये भी लिख रखा है जो भी अधिक हो, लेकिन संसद के संबंध में लिख रखा है केवल 1/10। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 189 में? 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 189 में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे कैसे 1/10 हो या 10 हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे बात कर रहे हैं हम सिक्किम के संबंध में, सिक्किम में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 32। अगर हम इसका 1/10 निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3 सीट, और 3 सीट पहुँच जाए विधानसभा में सिक्किम की, चलो हम आ गए बैठक करो, तो 3 सीट सिक्किम के संबंध में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, कम से कम 10। अगर वहीं हम बात करें यूपी की सीट की अगर हम बात करें तो यूपी में 403 है। अगर इसका हम 1/10 निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 40 सीट। तो यूपी के संबंध में तो कौन सा नियम लागू होगा? 1/10 वाला। और सिक्किम के संबंध में कौन सा नियम लागू होगा? 10 वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है विधानमंडल जिसके बारे में हमने चर्चा किया। हमने यूपी की विधानसभा के गठन के बारे में बात की, हमने यूपी की विधानसभा के गठन के साथ साथ उनके अध्यक्षों के बारे में बात की। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई का पेपर, यूपीपीसीएस प्री का पेपर, आरओ का पेपर, संविधान से जो भी क्वेश्चन आएगा बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले एग्जाम, हमारा पेपर कोई ग्रेजुएशन लेवल का है तो वो सरल नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पॉलिटी का क्वेश्चन तभी हो सकता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो डाउट में ही बना रहता है। तो आज की क्लास कैसी लगी? मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।